हेलो दोस्तों, मैं योगेश पटसाला और ये वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया। जो 30% टैक्स और 1% TDS का जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से, तो ये वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली हाउ दैट वर्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So 30% tax on profit and 1% on TDS on every transaction, on every trade. So this is the simplest method. Now अब हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। So how to pay 30% tax? 30% टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो 30% टैक्स कैलकुलेट होगा एग्रीगेट प्रॉफिट पे। अब मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपीस इन्वेस्ट किए और उन्हीं में से आपने मान लीजिए कि 2 करेंसी आपने बाय की, एक बिटकॉइन बाय किया और दूसरा इथेरियम बाय किया। बिटकॉइन में आपने प्रॉफिट किया और इथेरियम में फॉर एग्जांपल आपने लॉस किया। तो जो एग्रीगेट प्रॉफिट होगा उस पे आपको 30% टैक्स लगेगा। और 30% टैक्स आपको कब पे करना पड़ेगा? जब आप ITR आपका फिल करोगे तब। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उसका जितना प्रॉफिट आपको बनता है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसका टैक्स आप पे करोगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब आप उसका ITR फिल करोगे। नाउ हाउ अबाउट द TDS? सो बेसिकली इन इंडिया TDS वो जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो भी हमारे इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जैसे कि वजीरेक्स हो गया, कोइंसिडेक्स हो गया, तो जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो ऑटोमेटिकली 1% TDS कट कर रहे हैं ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। नाउ यदि हम बात करें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल आपके पास ईथर है और आपने उसको ट्रेड करके जैसे USDC परचेज किया व्हाटएवर, तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप जो भी कर रहे हो वो बिकॉज इट इज़ अनट्रेसेबल, किसी को पता नहीं है कि भाई सामने वाली पार्टी का क्या पैन कार्ड है और क्या उसका मतलब कोई भी डिटेल उसमें अनोनिमस है, राइट। सो उसमें कोई टैक्स इन्फोर्स्ड नहीं है, पर एज ए जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं अपने ITR में कि हमें ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से भी हमें इतना प्रॉफिट हुआ। Okay, how TDS deducted in centralized exchange? So on deposit, no. So for example आप INR डिपॉजिट करते हैं, इंडियन रुपीस डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आपको नहीं लगेगा। इंडियन रुपीस आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपको TDS नहीं लगेगा। अब आप इंडियन रुपीस से बाय करते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी, सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रेडिंग पेयर होता है जैसे कि BTC विथ INR, या तो कोई भी ट्रेडिंग पेयर ले लीजिए कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम से, या तो आप P2P से भी कर रहे हैं। जब भी आप बाय कर रहे हैं विथ INR तब आपको कोई भी टैक्स TDS नहीं लगता, पर जब आप सेल करते हैं विथ INR पेयर या विथ P2P, जब भी आप INR से सेल करते हैं तब आपको 1% TDS लगेगा ऑफ टोटल अमाउंट, नॉट प्रॉफिट, नॉट लॉस। इट डजेंट मैटर कि आपने प्रॉफिट किया लॉस किया, इट डज नॉट मैटर। सो जितना भी अमाउंट बनता है उसका आपको 1% TDS पे करना होगा, जो एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली कट कर लेंगे। अब बात आती है इंटर क्रिप्टो ट्रेड। सो फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मैंने BTC परचेज किया और बाद में मान लीजिए अभी BTC का प्राइस गिर रहा है, तो मैंने उसको इमीडिएटली USDT में कन्वर्ट कर लिया, राइट। फिर मैंने USDT में से फिर से BTC कन्वर्ट कर लिया। तो वो जो इंटर क्रिप्टो ट्रेड होता है उसमें क्या होगा? तो इट विल बी 1% TDS टू बायर एंड 1% TDS टू सेलर बोथ। मतलब आप मान लीजिए इंटर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बायर को भी लगेगा और सेलर को लगेगा, दोनों को लगेगा। तो अब मान लीजिए अब एक दिन में 10-15 या फिर कोई 50-100 ट्रेड कर रहे हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन में वो INR के साथ हो या फिर क्रिप्टो टू क्रिप्टो हो, जो भी ट्रांजेक्शन है 1% TDS अप्लीकेबल है। यहाँ एक और बात भी आती है। अब मान लीजिए गिफ्ट, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इन नॉर्मल फियाट INR आप किसी को भी पैसे देते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। पर
क्रिप्टो करेंसी में यदि आप गिफ्ट भी देते हैं किसी यूज़र को, किसी को भी, तो भी 1% TDS अप्लीकेबल है। तो जो सेलर है उसको 1%, सेलर मतलब जो अभी गिफ्ट के केस में जो गिवर है, जो गिफ्ट देता है, उसको 1% TDS लगेगा। तो ये हो गया इंटर क्रिप्टो ट्रेड। अब बात करते हैं मार्जिन ट्रेड, फ्यूचर्स ट्रेड, राइट। सो उसमें क्या होगा, मार्जिन ट्रेड क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 10,000 का ट्रेड लगाया, लेकिन वो आप उसका मार्जिन रखते हैं, जैसे कि 5x मार्जिन आप रखते हैं, तो जो लेवरेज आप लगते हैं, और आपने लगाया 10,000 का, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं 50,000 का फॉर एग्जांपल, तो आपको TDS लगेगा ऑन होल अमाउंट। सो मतलब मान लीजिए कि आपने 10,000 का ट्रेड लगाया विथ 5x मार्जिन। सो बेसिकली आपने 50,000 का आपने ट्रेड लगाया, राइट। तो उसमें आपको टैक्स लगेगा 50,000 पे। तो इसमें मान लीजिए कि इवन तो आप लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब अप होता है, डाउन होता है, डजेंट मैटर, जितना मतलब होल अमाउंट में आपको TDS 1% लगेगा। Okay, now how to check about the TDS? So firstly, the exchanges provides the extensive detail about the how much TDS has been deducted. और दूसरा है इनकम टैक्स की वेबसाइट। आप इनकम टैक्स अपनी वेबसाइट पे जाके भी अपना पैन कार्ड डाल के आप अपने अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं कि कितना TDS आपने डिडक्ट किया था। इस KYC मैंडेटरी, KYC करना ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स विदाउट KYC पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको क्या दिया। तो KYC इज ऑफ कोर्स मैंडेटरी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल डिटेल अबाउट द क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया विच वी हैव सो फार। मतलब अभी जो रेगुलेटरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना इफेक्टिव नहीं है। वी होपफुली इट माइट बी अमेंडमेंट और रिविजन्स, बट दिस इज व्हाट वी हैव एट दिस मोमेंट। ओके, थोड़ा FAQ लेते हैं। तो just some people were asking some questions, so let's have some FAQs. I have one doubt. Suppose in financial year I get profit of 5,000 in one crypto and loss of 8,000 in another crypto. Should I have to pay 30% on 5,000 profit or don't have to pay tax as in aggregate? I am in loss in that financial year. Okay, so हमने already discuss किया कि इसमें aggregate profit consider होता है। तो यहाँ आप देखिए कि आपने actually माल lost किए हैं, तो आपको कोई टैक्स 30% टैक्स वाला आपको अप्लीकेबल नहीं है। जो क्रिप्टो स्टेकिंग पर लगी है उसका जो मंथली लाभ मिलता है उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अब ये क्या हो गया कि डेप का मतलब ये कॉम्प्लिकेशन आ गया, कॉम्प्लिकेशन सिनेरियो। बट व्हाट आई थिंक इज, अब मान लीजिए जब आपको रिवॉर्ड मिलता है स्टेकिंग पे, और वो रिवॉर्ड को जब आप INR या किसी भी करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब सेल करते हैं, तब जाके आपको TDS लगेगा। और उसमें से आपको इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि दैट विल बी कंसीडर एज अ प्रॉफिट। सो दोनों उसमें एप्लीकेबल हो गए। एयर ड्रॉप से अर्निंग पे भी टैक्स लगेगा क्या? तो ऑफ कोर्स अभी आप एयर ड्रॉप से आपको कॉइन्स या टोकन्स जो भी मिल रहे हो मिले और फिर आपने उसको सेल किया, जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको 1% TDS अप्लीकेबल रहेगा। What about the purchase of goods service using crypto? Is that event also considered as selling? Yes, that is also considered as a selling, which is applicable to both TDS as well as tax, 30% tax. So for example, I am a freelancer and I completed a project of $500, whatever. So if the client is paying me in 500 USDT, then that will be considered as 100% profit, which means I have to pay 30% tax on $500. So that will be also considered as a sell of a cryptocurrency with 100% profit. So I hope this video will be helpful. If you have मतलब आपको जो भी कोई और questions या queries है तो you are feel free to comment in the comment sections below.